नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, हम आज एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के अध्याय 3 जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कंप्लीट करेंगे, जिस पाठ का नाम है आरंभिक नगर। यह सीटेट जुलाई 2024 और अन्य जीके जीएस पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी बुक होती है। प्रश्न यहीं से बनते हैं, इसलिए इसको कंप्लीट करना एक कंप्यूटर के लिए काफ़ी मजबूत और हेल्पफुल मजबूती प्रदान करता है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 आरंभिक नगर। शुरू करते हैं पुराने भवन का संरक्षण। पुराने भवन का संरक्षण जो कि आप देख रहे हैं, जसपाल और हरप्रीत, ये दो लड़के देख रहे हैं, जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिस गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। यहीं से शुरू होता है अब हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी 1853 में, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला। ये कहानी आप हड़प्पा के बारे में खूब सुने होंगे, लेकिन आज पूरी इसकी पोस्टमार्टम सुनिए कैसे हुई है। तो ये जो है रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, उसमें इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा कहाँ है प्रश्न बनता है, तो आधुनिक यानी पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसमें से ईंट को निकाल के रेलवे के काम में लाए, जिससे कि कई इमारतें नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। तो सबसे पहले किसकी खोज हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की इमारतों की। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। 4700 साल पहले हुआ था। चलिए ये देखिए क्या कह रहा है। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? अब इन नगरों की विशेषता क्या थी? जो यह नगर पुराने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, इनकी विशेषता क्या है? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। तो पश्चिम हिस्सा कैसा था? छोटा लेकिन ऊंचाई पर था। पूर्वी बड़ा था लेकिन वह नीचे था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। तो जो ऊंचाई वाले भाग थे उसको क्या कहा गया? नगर दुर्ग कहा गया। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। कैसी बनी थी?
पकी ईंटों की। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाए गए थे। तो खास तालाब कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से, जिस पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। तो ये स्नानागार, ये तालाब को कहा गया है, तो ये स्नानागार कहाँ है, कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। किसकी? चारकोल की। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। पानी कहाँ से भरा जाता था इस तालाब स्नानागार में? तो कुएं से उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहीं विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। फिर कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं। तो अग्नि कुंड कहाँ मिले हैं? ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कालीबंगा और लोथल में अग्नि कुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। तो यज्ञ के भी प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो ये देखिए, आपको दिखाया गया है ये नक्शे के माध्यम से। थोड़ा सा यहाँ हम लोग देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, कहाँ है? पंजाब और सिंध प्रांत। भारत के गुजरात, जो लोथल है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिले हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन। मिट्टी के कैसे बर्तन मिले हैं? लाल बर्तन, जिसे काले रंग के चित्र बने हैं। ध्यान रखिएगा, ये लाल बर्तनों पर कैसे चित्र बने हैं? तो काले रंग के सब लाल बर्तन, काले रंग के चित्र। पत्थर के बांट कैसे? तो पत्थर के, मुहर मन के तांबे के। बांट पत्थर के और मुहर मन के तांबे के, यानी कि तांबा का उपयोग उस समय होता था। तांबे का उपयोग उस समय होता था। और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। तो ब्लेड किसके? तो पत्थर के भी, और बाट भी पत्थर के, लेकिन मन के और मुहरे तांबे के। तो तांबे का उस समय उपयोग होता था, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये जो है भारत की, ये मोहनजोदड़ो यहाँ है, ये हड़प्पा यहाँ है, ये रावी, झेलम, ये सब नदियाँ हैं। कालीबंगा, ये देखिए चन्हुदड़ो, सातकोंको, धौलावीरा, ये सभी पूरा स्थल हैं उस समय के प्राचीन अरब सागर के। ये पश्चिमी क्षेत्र हैं, ये सब देखिए गुजरात के, ये सब, ये लोथल है, ये देख रहे हैं गुजरात की खाड़ी वाली चित्र। चलिए आगे चलते हैं। यही देखिए स्नानागार है, ये महान स्नानागार है। चलिए आगे। अब भवन, नाले और सड़कें। तो हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, ये देखिए ईंटों की, ये देख रहे हैं, ये देखिए ये ईंटों की चिनाई हुई है। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नलियों की, जो सड़कों की नलियां थी, से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनके देखभाल
और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो इस प्रकार से ये बने होते थे। अब नगरीय जीवन, ये देखिए नगरीय जीवन कैसे क्या होता था। तो नगरीय जीवन के बारे में देखते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होंगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसी थी, तो नगर, गांव नहीं, नगरों की नगरीय व्यवस्था थी। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यहाँ भी संभव है कि यह शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अनुपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, तांबा पहले हम पढ़ चुके हैं और सोने चांदी, इसका मतलब सोने चांदी का भी प्रयोग हड़प्पा काल में हुआ करता था। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक, ध्यान रखिएगा, लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। तो ये सभी धातु भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। हाँ, लोहा नहीं मिला है, लोहा मिला है उत्तर वैदिक काल में। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची है, मेहरगढ़, ये सब देखिए, ये सब जो हैं चित्रें दिखाई गई हैं, ये देखिए, ये चित्रें जो हैं दिखाई गई हैं। इस तरह से उस समय की ये व्यवस्थाएं थीं। जो ये देखिए कुआं है, ये देखिए। अब इसको देखते हैं। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मुहर। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन की यह प्राचीनतम उदाहरण है। तो उस समय लेखन कला भी थी। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। माने कि पढ़ने में अच्छी सफलता नहीं मिल पाई है। पक्की मिट्टी के खिलौने हैं, पक्की मिट्टी के खिलौने हैं ये। अब नगर और शिल्प, नगर और शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तो शंख भी मिला है, ध्यान रखिएगा। तांबा, सोना, चांदी, कांसा, ये चार धातु को भी ध्यान में रखिएगा। पत्थर, तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोना और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके बाट और फलक हैं। मनके बाट और फलक हैं। ये देखिए ऊपर ये फिगर दिया गया है, देखिए ऊपर पत्थर के बाट के, देखो ये बाट है। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। कैसे पत्थर के चर्ट, बाट कैसे बनाया गया था? चर्ट पत्थर के। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया था, माने तौल भी होता था। मध्य में ये देखिए उस समय के ये हार हैं, ये सब बनाए जाते थे पहनने के लिए। मनके इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए हैं। मनके किसके बनाए गए हैं? कार्निलियन पत्थर से। जो पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए, इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में पत्थर के धारदार फलक हैं। नीचे जो है कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, ध्यान रखिएगा। पत्थर से, व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मिली है वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से।
व्यक्ति की पत्थर से जो मूर्ति मिली है वो मोहनजोदड़ो से। इसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ये देखिए, ये है, देख रहे हैं। तो इस तरह से ये है नगर और शिल्प के आगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे बनाते थे? तो पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर समांतर, ये देखिए ये कैसा था, मुहर जो पत्थर के मुहर बनते थे वो आयताकार होते थे। जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कैसे? काले रंग के, लाल मिट्टी के। ठीक, अब देखिए, क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो कपास की खेती कहाँ होती थी? मेहरगढ़ से। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन। तो ये देखिए, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। कपास की खेती मेहरगढ़ से। और चांदी के एक फूलदान का ढक्कन भी मोहनजोदड़ो से मिला है। तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी और फेयन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। तो इस प्रकार से ये वहां से प्राप्त हुए हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञों से कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 26 पर जो चित्रों को देखो, मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हम व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों इस काम में दक्ष थे। अब ये फेयंस है, ये फेयंस क्या है और इसके आगे क्या है, अब हम कल अगले चैप्टर में इसको कंप्लीट करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल पर बने रहने के लिए। और जो लोग चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनको धन्यवाद है, यदि नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप एनसीईआरटी की सभी और पीछे आए हुए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी कराया जाएगा, कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।